मेरा नाम आशकरण अटल है। एक अटल जी आपके यहाँ पे दिल्ली में भी हैं। हम दोनों में बहुत समानता है। उनके नाम में भी अटल जुड़ा हुआ है, मेरे नाम में भी अटल जुड़ा हुआ है। वो भी कविताएं लिखते हैं, मैं भी कविताएं लिखता हूँ। वो भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़े, मैं भी कभी एवरेस्ट पे नहीं चढ़ा। वो जब बॉम्बे आते हैं तो मुझसे मिलने मेरे घर नहीं आते। मैं जब दिल्ली आता हूँ उनसे मिलने उनके घर नहीं जाता। लेकिन एक समानता हम दोनों में नहीं है, और वो ये कि मैं एक शादीशुदा इज्जतदार आदमी हूँ। एक समानता। इसमें एक संशोधन की जरूरत है भाई साहब। शादीशुदा आप हो, इज्जतदार वो है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे खाते के सारे प्लस पॉइंट उनके खाते में जा रहे हैं। बिल्कुल उल्टा हो रहा है, बहुत नुकसान होता है उनकी वजह से मेरा। पिछले दिनों ऐश्वर्या राय को उनके जन्मदिन पर गुलदस्ता मैंने भेजा, और थैंक यू विद लव का लेटर उनके पास पहुंचा। मेरी किताब छपकर आई पिछले दिनों, तो बधाई के संदेश उनको मिले, घुटनों में दर्द उनके रहा तो संवेदना के संदेश मुझे मिले। बहुत नुकसान होता है मेरा। वो अखबार में खबर आ गई साहब, डॉक्टरों ने अटल जी को विश्राम की सलाह दी। उन्होंने विश्राम किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे प्रोग्राम मिलने बंद हो गए। 3 महिलाएं मर के ऊपर गई, तो यमराज ने उनसे पूछा, तो पहली ने हिसाब दिया कि मैं तो बहुत ही ईमानदार थी। जब तक अपने पिता के घर में थी तो अपने पिता का कहना मानती थी, और जब शादी हुई तो अपने पति का कहना मानती थी। मैंने कोई पाप नहीं किया। तो यमराज ने कहा इसको सोने के कमरे की चाबी दे दो, जो सोने का बना हुआ था। दूसरी ने बताया कि मैं भी ऐसी ईमानदार थी, लेकिन पड़ोस में एक अरुण जैमिनी जैसा कोई सुंदर लड़का रहता था, कभी कभी उसका ख्याल आता था, तो बोले थोड़ा सा पाप हुआ, इसको चांदी के कमरे की चाबी दे दो। तीसरी ने बताया कि अपन तो बिंदास थे, जब मैं कुंवारी थी तो मेरे 20 बॉयफ्रेंड थे, और जब मेरी शादी हुई तो मेरे 30 बॉयफ्रेंड थे। तो यमराज ने कहा इसको मेरे कमरे की चाबी दे दो। यमराज ईमानदार था, उसने अपनी कथा बता दी। तो 2 छोटी छोटी कविताएं, उसके बाद में एक व्यंग्य सुनाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने भी गुजरात का जिक्र किया था। गुजरात में साल भर पहले इससे भी बड़ी एक और आपदा आई थी, जिसमें कई लोग मरे थे, तूफान आया था और करोड़ों का उस प्रदेश का नुकसान हुआ था। उसके बाद में सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली थी कि हमने तो 48 घंटे पहले सूचना दे दी थी, लोग समझे कि हम क्या करें। और बात देखिएगा, व्यंग्य देखिए, उसके बाद में शुद्ध हास्य की कविताएं। व्यंग्य देखिए कि 48 घंटे की सूचना विज्ञप्ति निकाली थी, लोग समझे नहीं हम क्या करें। एक बुद्धिजीवी आंखों में आंसू लिए गुजरात की उस विनाश लीला को देखता रहा, और फिर एक तूफान पीड़ित से कहा कि सरकार ने 48 घंटे पहले सूचना दी थी तूफान की, तुमने उसे सुना नहीं, या तुम्हें परवाह नहीं थी जान की। वो बोला सूचना भी सुनी थी और जान भी प्यारी थी, मगर हमें विश्वास नहीं आया क्योंकि वो सूचना सरकारी थी। हमें विश्वास नहीं आया क्योंकि वो सूचना सरकारी थी, और विश्वास आता भी कैसे। ये सरकार रूपी गडरिया पिछले 50 साल से चिल्ला रहा है कि समाजवाद आ रहा है, गरीबी मिट रही है, बेरोजगारी हट रही है, सब झूठ निकला। अगर 50 साल में सरकार की एक भी सूचना सही निकल गई होती तो ये दुर्घटना टल गई होती।